अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबसे ज़्यादा कॉमन रिग्रेट्स। जब आप बुढ़ापे में जाते हैं तो क्या क्या रिग्रेट्स आपको होती हैं। आपके केस में मुख्तलिफ रिग्रेट्स भी हो सकती हैं इससे कुछ, लेकिन कॉमन रिग्रेट्स यही हैं। अगर मैं कोई कॉमन रिग्रेट मिस कर जाता हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं ताकि बाकी सारे जान सकें। तो चलें देखते हैं वो कॉमन रिग्रेट्स क्या क्या हैं। बच्चों की सही से तरबियत ही नहीं की, ये एक बहुत ही कॉमन रिग्रेट है जो लोगों को होती है कि जवानी में हम पैसा कमा लें, हम उनका फ्यूचर सेव कर लें, उन्हें पढ़ा लें, उनके लिए सेविंग्स कर लें, उनकी शादी के लिए पैसे चाहिए और आप बच्चों को टाइम नहीं देते। ये वो यादें होती हैं बुढ़ापे में बच्चों के साथ जो आपने वक्त गुजारा होता है, जो आपको बुढ़ापे में जवान रखती हैं। अब आप उस वक्त मुख्तलिफ़ चीज़ों में लगे होते हैं और इस चीज़ पे टाइम नहीं देते। इसका एक और नुकसान ये होता है कि अगर आप उन चीज़ों पे लगे रहते हैं और आप बच्चों को टाइम नहीं देते तो बाज़ दफ़ा बच्चे बिगड़ जाते हैं। बड़ा कॉमन हम देखते हैं कि अगर माँ बाप उनके बहुत अच्छे दोस्त बने हुए हैं और उन्हें टाइम दे रहे हैं तो सब कुछ ठीक से होता है और उनमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं आते, अदरवाइज़ वो बिगड़ भी जाते हैं। तो ये एक काफ़ी कॉमन रिग्रेट मैंने देखा है लोगों में। दीन को सही से टाइम नहीं दिया और इबादत में उस वक्त मशगूल नहीं हो गया जब मुझे हो जाना चाहिए था। सही वक्त जवानी होता है इबादत में मशगूल होने का, अल्लाह को याद करने का, डिसिप्लिन आपको वो दे देता है, मल्टीपल और बेनिफिट्स हो जाते हैं आपको, अल्लाह बरकत डालता है जो आप करना चाहते हैं। तो आप उस चीज़ को छोड़ के आप दुनियावी चीज़ों में लगे रहते हैं, आप, मैं, बाकी हम सब लोग। और ये रिग्रेट जाके बुढ़ापे में होता है कि इसके जो फ़वाइद होने थे वो मैंने दुनिया में भी नहीं लिए और अब आखिरत का वक्त आ गया है तो वो तो बिल्कुल अब परेशानी आ जाती है कि मैंने उस वक्त ये काम क्यों नहीं किए, नमाज़ें छोड़ दी, ये सब कुछ किया। ये एक और रिग्रेट है जो आपको होता है। सेहत के लिए टाइम नहीं निकाला और मैं उन चीज़ों पे लगा रहा जो सेहत मेरी ख़राब कर रही थी। मैंने बाहर से खाने खाए, मैं दोस्तों के साथ फिरता रहा, मैंने बदपरहेज़ी की, मैंने स्मोकिंग की, ये सब कुछ किया और सबसे बढ़ के मैंने एक्सरसाइज को टाइम नहीं दिया। सुबह आपने देखा होगा अगर आप पार्क में जाते हों तो बूढ़े लोग पार्क में मौजूद होते हैं सुबह के टाइम, हालांकि वो बेस्ट टाइम होता है एक्सरसाइज करने का। अब जो शहरों की ज़िंदगी हो गई है उसमें शाम के टाइम आपके लिए एक्सरसाइज करना मुमकिन नहीं होता और वो सारे बूढ़े लोग होते हैं उस टाइम, जवान लोग नहीं होते। हालांकि जवान लोगों को अपनी सेहत का उतना ही ख्याल रखना चाहिए जितना बूढ़े लोगों को रखना चाहिए। इसी तरह एक्सरसाइज तो एक एलिमेंट है। डाइट के केस में हम बुरी डाइट लेते जा रहे हैं, जंक फूड हो गया, बाकी सब चीज़ें हो गई जो हमें इवेंचुअली बुढ़ापे में जाके परेशान करते हैं क्योंकि हमारी सेहत वैसी रह नहीं चुकी होती। अपने ज़ाती एहसासात को बयान नहीं कर पाया। जी हाँ, ये थोड़ा सा इश्किया सी बात लग रही है कि मेरे जो ज़ाती एहसासात थे वो मैं बयान नहीं कर पाया, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने माँ बाप से ज़ाती एहसासात बयान करना, अपने बच्चों से बयान करना, ये वो एहसास है जिससे प्यार मोहब्बत बढ़ता है। आप ये बयान नहीं करते, अपनी जवानी में बयान नहीं करते, अपने बचपन में बयान नहीं करते और फिर माँ बाप चले जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी अपनी मसरूफियात शुरू हो जाती हैं, या इवन दोस्त यार, उनसे भी आप बयान नहीं करते और बाद में आपको एहसास होता है कि मैंने शायद ये सही नहीं किया। अपने लिए ज़िंदगी जीना, ना कि ऐसी ज़िंदगी जीना जो दूसरों के कहने पे जी जा रही हो। अपने लिए ज़िंदगी जीने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप सिर्फ़ अपनी ज़ात के लिए ज़िंदगी जिएं। आपके अंदर एक ऐसा इंसान होता है जो दूसरों की मदद करना चाहता है, दूसरों के साथ घुलना मिलना चाहता है, उनकी मुश्किलात में उनकी बात सुनना चाहता है। आप इस सब को छोड़कर लोगों की बातों में लग जाते हैं, मे बी गॉसिप में लग जाते हैं, इस तरह के और काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आप शुरू कर देते हैं और इवेंचुअली आपको बुढ़ापे में जाकर एहसास होता है मैंने ये गलत किया, मुझे दूसरों की मदद करनी चाहिए थी, मे बी दूसरों को पढ़ाना चाहिए था, उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट करनी चाहिए थी, कुछ भी करना चाहिए था। ये सब चीज़ें आपको बुढ़ापे में जाकर फिर तकलीफ़ दे रही होती हैं। हमें अमूमन लोग सेल्फिश ज़िंदगी गुजारने की तलकीन करते हैं। वो कहते हैं पैसा कमा लो, ढेर सारा पैसा होगा, अय्याशी करोगे, जिसकी वजह से हम सेविंग करना शुरू कर देते हैं। हम अपने बच्चों की ज़रूरियात नहीं देख रहे होते, बाज़ दफ़ा हम जो माशरे में हमारे गरीब रिश्तेदार हैं उनकी मदद नहीं कर रहे होते, अपना सोच रहे होते हैं और ये दूसरे लोग हमें इस चीज़ का मशवरा देते हैं। अगर आप ख़ुद से सोचें तो आपको बड़ा क्लियर है कि ज़िंदगी किस तरह गुजारनी चाहिए और किस तरह गुजारनी है। रिटायरमेंट के लिए पैसे ना इकट्ठे करना और फिर तंग होना। हम जब बूढ़े होते हैं
तो हमें अपनी सेहत पे बहुत खर्चा शुरू हो जाता है। आप अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं तो शायद ये इतना इशू नहीं है, क्योंकि वो आपको सेहत की सहूलियात देते हैं, लेकिन यहाँ पे आप जानते हैं कि सेहत की सहूलियात वैसे नहीं मिलती। तो जब बूढ़े होते हैं तो आपकी दवाइयों का खर्चा, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा, ये सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। और ये जब स्टार्ट होता है तो आपकी जो थोड़ी बहुत सेविंग होती है वो आपको बचा जाती है। दूसरी बात, जैसे ही आप रिटायर होते हैं उस वक्त आपके बच्चे बहुत अच्छे से सेट नहीं हुए होते, उन पे बर्डन पड़ जाता है कि उन्होंने इस घर को मैनेज करना होता है, आपने जो पूरा सिस्टम बनाया होता है उसे भी चलाना होता है, अपना भी सिस्टम चलाना होता है, और फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चे थोड़े सेल्फिश हो जाते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों पे स्पेंड करना है, माँ बाप पे स्पेंड नहीं करना। शायद यही माँ बाप भी करते हैं कि अपने बच्चों पे ज़्यादा स्पेंड करते हैं और माँ बाप पे कम स्पेंड करते हैं। हालांकि होना नहीं चाहिए, लेकिन बाज़ दफ़ा शायद ऐसी मजबूरियाँ होती हैं जिसकी वजह से ये किया जाता है। और वो फिर आपको जब आप बूढ़े हुए होते हैं तो आपको बुरा लगने लग जाता है कि मैंने थोड़ी सेविंग क्यों नहीं की, या मैंने ऐसा कोई फ़ंड क्यों नहीं बनाया जो मुझे एक मंथली इनकम दे रहा हो। मे बी एक घर क्यों नहीं बनाया जिसे किराए पे दे दिया, मे बी कुछ बैंक बैलेंस क्यों नहीं बनाया, या बैंक बैलेंस जिससे मुझे सर्टेन रिटर्न आ रहा हो, मे बी ऐसी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं की जिससे मुझे हर माह कुछ ना कुछ इनकम आ रही हो, वो क्यों नहीं मैंने किया। सही टाइम पर इन्वेस्टमेंट नहीं की और अब आप परेशान हो रहे हैं बुढ़ापे में। जब आप जवान होते हैं तो आप ये सोच रहे होते हैं अभी मैं खर्च कर लूँ, अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है चीज़ें बनाने के लिए, और फिर बाद में आपके खर्चे बढ़ते जाते हैं, शायद सेविंग उस तरह हो नहीं रही होती। तो वो टाइम होता है जब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और सही जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाज़ जगह आपको प्लॉट सस्ते मिल रहे होते हैं, स्टॉक मार्केट एक ऑप्शन है, हर 5-10 साल बाद उसमें इतनी बुरी तरह वो गिरती है, इतनी बुरी तरह डिप आता है कि अगर आप उस वक्त बाइंग कर लें तो कुछ अरसे बाद, कुछ सालों बाद आपके पैसे डबल ट्रिपल हो चुके होते हैं, या शायद इससे ज़्यादा हो चुके होते हैं अगर आपकी इन्वेस्टमेंट सही से हो गई होती है। ये आपको कर लेना चाहिए, बिकॉज़ अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वही बात, आपका रिटायरमेंट फ़ंड तैयार नहीं होता और कुछ भी नहीं होता। अगर आप सही उम्र में, बहुत छोटी उम्र में ये इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर देते हैं तो होता ये है कि आपकी वेल्थ बिल्ड होना शुरू हो जाती है। जब आप वो चीज़ें बेचते हैं तो आपके पास शायद 4 गुना ज़्यादा पैसे होते हैं, फिर आप 4 गुना ज़्यादा पैसे कहीं स्पेंड करते हैं 6 महीने बाद, साल बाद, 2 बाद, और फिर आप एक अपॉर्चुनिटी ले लेते हैं और वो शायद आपकी पैसे अब 16 गुना हो चुके होते हैं जितने शुरू में थे उससे। तो फिर आप कुछ इन्वेस्ट कर देते हैं, अपने घर पे लगा देते हैं, कुछ फिर री इन्वेस्ट कर देते हैं, और इस तरह आपके खर्चे भी कम होते जाते हैं, आपकी सेविंग्स बढ़ती जाती हैं। तो सही इन्वेस्टमेंट सही वक्त में करना बहुत ज़रूरी है। आपने अपना बिज़नेस सही वक्त पे शुरू नहीं किया और ये भी एक रिग्रेट है। जी हाँ, आप अगर बिज़नेसमैन, सक्सेसफुल बिज़नेसमैन ख़ासकर उनसे मिलें तो वो कहते हैं कि मुझे ये बिज़नेस इससे भी पहले शुरू कर देना चाहिए था, मैं जॉब क्यों करता रहा इतने साल, मुझे ये करना चाहिए था और मुझे पैसे आना शुरू हो जाते। कई लोग फेल भी हो जाते हैं, लेकिन एक रिग्रेट ज़रूर रहता है अगर आपने बिज़नेस किया ही नहीं। क्योंकि जब आप रिटायर होते हैं तो मैंने अमूमन लोगों को देखा है कि वो बिज़नेस कर रहे होते हैं, 60 साल की उम्र में जाके वो बिज़नेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, शायद पैसा कमाने के लिए नहीं, अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए। और उस वक्त बिज़नेस डूबने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आप अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए बिज़नेस कर रहे होते हैं, आप पैसा कमाने के लिए बिज़नेस कर नहीं रहे होते। दूसरी बात ये कि उस वक्त आप में एनर्जी उतनी नहीं होती, और जिनका बिज़नेस हल्का सा चल जाता है और उन्हें समझ आ जाती है बिज़नेस की, वो इस बात को ज़रूर रिग्रेट करते हैं कि मेरे पास अगर इससे ज़्यादा एनर्जी होती, मैं इसे सही टाइम इन्वेस्ट करता, सस्ते वक्त पे इन्वेस्टमेंट कर देता बिज़नेस में, तो आज मैं बहुत ज़्यादा कमा रहा होता। उसके बाद होता ये है कि अगर आपने 60 साल की उम्र में बिज़नेस शुरू किया और 65 साल की उम्र में वो चलना शुरू हुआ, तो 70 साल की उम्र में आपकी एनर्जी बहुत लो हो जाती है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो ख़ासकर आपकी 70 साल बहुत बड़ी एज कंसिडर होती है। उसके बाद आप काम ज़्यादा कर नहीं सकते और फिर आप शायद रिटायर कर जाते हैं, बिज़नेस छोड़ जाते हैं, बिज़नेस को बेच जाते हैं, अगर आपके बच्चे उस बिज़नेस पे नहीं बैठना चाहते। बच्चे बिज़नेस पे बैठना भी नहीं चाह रहे होते उस वक्त। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि अभी बिज़नेस बहुत बड़ा नहीं बना होता, उन्हें शायद जॉब से उससे ज़्यादा पैसे बचा रहे होते हैं या कमा रहे होते हैं जितना आप बिज़नेस से कमा रहे होते हैं, तो फिर वो बिज़नेस बंद हो जाता है। इसलिए सही टाइम पे बिज़नेस शुरू करना अच्छी बात है, और मेरा कहने का मकसद ये था कि ये रिग्रेट अमूमन लोगों को रह जाता है। आखिरी रिग्रेट जिसकी मैं बात करूँगा
वो ये है कि आपने अपने दोस्तों को, अपने माँ बाप को और अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया। जी हाँ, ये रिग्रेट हमेशा रह जाता है। आपके माँ बाप अभी आप जवानी में होते हैं या जवानी से थोड़ा आगे जा रहे होते हैं कुछ केसेस में, तो आपके माँ बाप जाना शुरू हो जाते हैं इस दुनिया से, फिर आपको रिग्रेट होता है आपने उन्हें टाइम नहीं दिया। इसी तरह आपके बच्चे जवान हो चुके होते हैं, वो भी अब उनकी मसरूफियात और हो चुकी होती हैं, वो आपको शायद उस तरह टाइम नहीं दे रहे होते। दोस्तों के केस में आपके एज फेलोज़ होते हैं, जैसे आप बूढ़े होते हैं तो कुछ दोस्त जाना शुरू होते हैं, तो फिर आपको ये लगता है कि इसे मुझे और टाइम देना चाहिए था, अब वो जा चुका है, मैं उसके साथ बैठ नहीं सकता, मिल नहीं सकता। तो ये एक रिग्रेट होता है जो बुढ़ापे में आके होता है कि आपको जवानी में भी दोस्तों को टाइम देना चाहिए था, उससे पहले माँ बाप को टाइम देना चाहिए था। आज की वीडियो के लिए इतना कुछ ही था। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।